क्लास 12 के इंग्लिश का चौथा चैप्टर आई हैव ए ड्रीम का बुक में दिया हुआ एक क्वेश्चन है। देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यानी ये जो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें जो कथन सत्य होगा उसके लिए हमको टी देना होगा यानी ट्रू के लिए, और जो कथन स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसके लिए एफ देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। द होप ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन वेयर फुलफिल्ड बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। यानी मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद क्या नेग्रो जाति का आशाएं पूरी हुई? तो इसका आंसर होगा गलत। नेग्रो जाति की आशाएं पूरी नहीं हुई थी। वो मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद भी 100 साल बाद भी उसकी हालत जो है दयनीय थी, वो गुलाम वाला ही स्थिति था। दूसरा है द कंडीशन ऑफ द नेग्रो वाज अपीलिंग। यानी कि नेग्रो जाति की स्थिति भयावह थी, तो ये बात सही है, ये ट्रू हो जाएगा। तीसरा है द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। यानी कि बैंक का न्याय दिवालिया हो चुका है, ये भी बात सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। चौथा है द ऑथर प्रेफर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी लेखक जो थे वो नस्लीय भेदभाव का समर्थन करते थे, उसका प्राथमिकता देते थे, तो ये बात गलत है। उसके बाद है द नेशन कुड ओवरलुक नेग्रो प्रॉब्लम्स। यानी राष्ट्र नेग्रो प्रजाति की समस्याओं को देखती है, तो ये हो जाएगा गलत। छठा है द नेग्रोज ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका का जो नेग्रो जाति था, यानी कि काले लोग जो थे, हैड सिटीजनशिप राइट्स। क्या अमेरिका के जो काले लोग थे, नेग्रो जाति थे, उनको नागरिक अधिकार प्राप्त था? तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है द ऑथर हेट्स द वाइट अमेरिकन्स। यानी लेखक श्वेत यानी गोरे अमेरिकन से नफरत करते हैं, ये बात गलत है, फॉल्स। लास्ट है देखिए, ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ही लेखक के लिए, राइटर के लिए आया हुआ है, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अहिंसक स्ट्रगल मतलब संघर्ष का समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही, ये ट्रू होगा।